पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव है और इसी छात्र संघ चुनाव से बिहार के बड़े बड़े नेता निकले यहाँ से जेपी आंदोलन से। क्या लगता है छात्र संघ चुनाव में छात्रों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? यह चुनाव कैसे देखना चाहिए छात्रों को? देखिए, छात्र तो ये बात सही है कि कहीं ना कहीं छात्र भी पटना विश्वविद्यालय का जो कल्चर है, यहाँ के कर्मचारी, शिक्षक, छात्र पॉलिटिकली कंसस होते हैं। पॉलिटिक्स में हो या नहीं हो, पॉलिटिकली कंसस होते हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी पार्टी और व्यक्ति और पार्टी के बड़े नेताओं के प्रति कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट अचेतन मन में, चेतन मन में कहीं ना कहीं से मानसिक रूप से कमिटमेंट और अलायंस रहता ही रहता है। तो बच्चे हमारे भी जो हैं अभी राजनीति सीख रहे हैं और कोई एनएसयूआई से जुड़ा हुआ है, कोई छात्र विंग भी जेडीयू से जुड़ा हुआ है, कोई विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ है, कोई हमारे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के छात्र विंग से जुड़ा हुआ है, कोई आदमी उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी के छात्र विंग से जुड़ा हुआ है। लेकिन ओवरऑल जो अभी सीन बन रहा है वो सीन यही बन रहा है कि अभी जो मेन पैनल है उस पैनल, हम कॉलेज के काउंसलर की बात नहीं करेंगे इसलिए कि उतना हमें आइडिया नहीं है। जैसे हम लोग तो करते हैं, हम लोग तो टीचर हैं, इसलिए हम किसी के लिए न पक्ष मांगेंगे, न विपक्ष मांगेंगे, न वोट मांगेंगे। लेकिन बच्चे जब आते हैं मिलने जुलने किसी काम से, पढ़ने लिखने या क्लास में भी जाते हैं, कभी निकलते जुकलते लोग पूछता है, बातचीत होती है, तो हम लोग इतना फीडबैक लेने के लिए ज़रूर बात करते हैं कि अरे तुम्हारे हिसाब से किसका पलड़ा भारी है जी, तुम्हारे हिसाब से किसको जीतना चाहिए। तो ओवरऑल हम लोग देखते हैं कि बच्चे राजनीति से ज़्यादा व्यवहारिक और आपसी संबंधों को तरजीह दे रहे हैं। और ऐसी स्थिति लगता है कि जिस पर ज़्यादा भरोसा छात्रों को होगा कि भविष्य में हमारे को प्रोटेक्ट करेगा, हमारे इंटरेस्ट के लिए लड़ेगा अड़ेगा, वैसे ही प्रत्याशी की जीत होगी। अभी ये बात बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो प्रत्याशी देखने से लग रहा है कि एनडीए का पलड़ा भारी रहेगा। छात्र तो भरोसा करेंगे ही कोई भी छात्र नेता पे, लेकिन एक प्रश्न हमेशा उठता है छात्र संघ चुनाव के बाद कि जो छात्र संघ से जीत करके नेता बनते हैं, युवा नेता, उनको बिहार की राजनीति में जगह नहीं मिल पा रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्या करें? देखिए, जो जगह लेने लायक हैं, देखिए एक बात तो आप समझ लें कि अब सैचुरेशन की स्थिति हो जाती है कभी कभी। अब यहाँ बिहार का जो पॉलिटिक्स है, ऊपर वैकेंसी होगी तभी नीचे से आदमी जाता है। जैसे हमारे यहाँ देखिए रोटेशनल हेडशिप का मामला है, तो 3 साल के बाद हेड बदल जाते हैं। तो जब एक नियमावली है कि 3 साल के बाद संबंधित व्यक्ति हेड के रूप में काम नहीं करेगा, तो इसके लिए वैकेंसी डिसाइडेड है कि 3 साल के बाद होगा। लेकिन छात्र जहाँ बिहार की राजनीति है, ऊपर वाले लोग वैकेंसी क्रिएट करेंगे, नीचे से एंट्री होगी। तो अभी ऊपर ही है, ब्लॉकेज है, तो नीचे से एंट्री नहीं मिल पा रहा है। लेकिन देर ये सवेर पटना यूनिवर्सिटी का जो छात्र तो है जगह पाएगा, कहीं ना कहीं पाएगा। पटना विश्वविद्यालय में शिक्षा को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं कि शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, ऐसा क्या कुछ है? देखिए, शिक्षा का स्तर तो गिरता जा रहा है, ये कहना तो बिल्कुल मैंने गलत है। शिक्षा का स्तर गिरने का वजह इसका सिर्फ एक है, थोड़ा सा जो हो रहा है डैमेज, वो हो रहा है शिक्षकों की अपार कमी है। जैसे हमारे बीएन कॉलेज इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही हम लोग ज्वाइन किया था 92 में, 16 आदमी का विभाग था, हम लोग जूनियर मोस्ट टीचर थे और 16 आदमी का विभाग था और एक भी क्लास नहीं ड्रॉप होता था। एक ऑनर्स के 5-5, 6-6 क्लास होते थे, चाहे वो पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, पार्ट 3 हो। उसके अलावा सब्सिडरी क्लासेस थे, ऑल्टरनेटिव इंग्लिश के क्लासेस था, इंटरमीडिएट क्लासेस थे, इंटरमीडिएट के साथ साथ ट्यूटोरियल्स था, उसके बाद वर्कशॉप होता था, ग्रुप डिस्कशंस होता था। अब तो टीचर का शॉर्टेज है। अभी इतना बड़े बीएन कॉलेज के इतने बड़े अंग्रेजी विभाग में जहाँ कभी 16 शिक्षक हुआ करते थे, आज अकेले हम टीचर हैं और 100 गेस्ट फैकल्टी है। किसी तरह मिला जुला के चला रहे हैं। जहाँ क्लासेज होना चाहिए ऑनर्स का 6, तो वहाँ 6 के बदला हम लोग 3 करा पा रहे हैं और 3 भी कराने है कि टीचर का शॉर्टेज है। रजिस्टर हाथ से छूटता नहीं, एक क्लास से निकलिए कि दूसरे क्लास में जाना है, इसलिए कि टीचर की कमी है। इस पर वीसी कोई कदम नहीं उठा रहे हैं क्या? वीसी कदम उठाने की बात जहाँ तक, तो वीसी की सीमाएं जो हैं वो पहले से निश्चित हैं। वाइस चांसलर हो, चाहे छात्र नेतृत्व हो, चाहे सामान्य नेतृत्व हो, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो,
वो अपील ही कर सकता है सरकार से और यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से कि टू एक्सपेडाइट द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स इन द यूनिवर्सिटी, जल्दी करा दीजिए। लेकिन दिक्कत है कि नवंबर 2020 में एप्लीकेशन पड़ा है शिक्षकों के अपॉइंटमेंट का और 25 में इंटरव्यू हो रहा है। तो 5 साल में आपने बहाली की प्रक्रिया पूरी नहीं की और 5 साल में प्रक्रिया इतना स्लो चला, उसका स्लो चला, कई स्तर पर कोर्ट का भी इंटरफेरेंस हुआ, तो कई इतना स्लो चला कि ये जब जितना आज 100 बहाल कर रहे हैं और 200 ऑलरेडी रिटायर कर गया 5 साल में। तो इसमें कभी बिहार सरकार की केंद्र सरकार की देखी जाएगी, कोई ध्यान सरकार की कभी नहीं। देखिए प्रोसेस इतना लंबा है ना, तो अब इस प्रोसेस को शॉर्टलिस्ट करने का एक उपाय होना चाहिए ये कि जैसे पहले भी हुआ करता था, यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी लेवल पर सिलेक्शन कमेटी हुआ करती थी और जो लोग यूनिवर्सिटी में खास करके फर्स्ट रैंकर सेकंड रैंकर होते थे, गोल्ड मेडलिस्ट होते थे, इमीडिएट ऑन कैजुअल बेसिस दे वर अपॉइंटेड, तो पढ़ाने के लिए अच्छे हो जाते थे, क्रीम ब्रेन मिलता था। और चूंकि अनिश्चितता की स्थिति है तो जो गोल्ड मेडलिस्ट भी है वो चक्कर में हो जाता है, दूसरे जगह कहीं नौकरी मिल जाए, कहीं एडजस्टमेंट हो जाए, तो अच्छे टीचर की भी कमी इस वजह से हो रही है। फिर भी आपको बता दें पूरे बिहार में पढ़ाई तो जहाँ भी होना है हो रहा है, लेकिन पटना विश्वविद्यालय अभी भी और सब लोगों की तुलना में अव्वल पर है और पटना विश्वविद्यालय अपना अस्तित्व बचाए हुए है। पटना विश्वविद्यालय में इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू होनी चाहिए फिर से। इंटरमीडिएट की पढ़ाई तो हमारी मानसिकता है व्यक्तिगत की निश्चित रूप से शुरू होनी चाहिए, इसलिए कि जब रॉ मटेरियल ही हम बढ़िया नहीं बना पाएंगे, इंटरमीडिएट में बच्चे रॉ मटेरियल बढ़िया आया, उसको हम लोगों ने मॉडल करके, जैसे हमारे यहाँ जिस तरह की लेबोरेटरीज पटना यूनिवर्सिटी में है, वो लेबोरेटरी आप इंटरमीडिएट स्कूल में पढ़ा लीजिए। स्कूल में आप देखिए, मैं तो विश्वविद्यालय में यहाँ पढ़ा रहा हूँ और हमने कई बार एनडीए प्रत्याशी के रूप में, कभी लोजपा प्रत्याशी के रूप में गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा है। बहुत ही गंभीर स्थिति है, स्कूल्स में भी वही हाल है, टीचर की बहुत कमी है। सरकार ने उसको अपग्रेड कर दिया, लोअर को मिडिल किया, मिडिल को +2 तक पहुंचा दिया और सच्चाई है कि उस विषय के टीचर वहाँ नहीं। बिहार विधानसभा में डीएम सिन्हा कोई भूमिका में होंगे क्या? बिहार विधानसभा में यदि ऊपर वाले ने मौका दिया, हम तो अपने एनडीए नेतृत्व से मांग ही रहे हैं कि हमें भी कहीं चुनाव लड़ने का मौका दें। विधान परिषद में हम चुनाव ऑलरेडी लड़ चुके हैं 2-3 बार, इसलिए अब चाहते हैं कि विधानसभा परिषद से विधानसभा में सीट। तो डीएम सिन्हा बातचीत के लिए थे। इस वार्ता को लेकर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो जरूर बताएं। अगर बिहारी क्लब को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सर।